हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। तो डेंगू फीवर के बारे में बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डेंगू क्या होता है, कैसे ये स्प्रेड होता है, उसके बाद क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कैसे बेसिकली आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। तो डेंगू बेसिकली क्या है, एक वायरल डिसीज़ है जो कि एडिस मॉस्किटो के बाइट से होती है। तो एडिस मॉस्किटो में दो टाइप के मॉस्किटोज़ होते हैं, एक होता है एडिस इजिप्टाइस, दूसरा होता है एडिस अल्बोपिक्टस। अब हम नॉर्थ इंडिया में अगर रहते हैं तो यहाँ पे जो मॉस्किटो हमें मिलता है वो मिलता है एडिस इजिप्टाइस। एजिप्टाइस जो होता है बेसिकली नर्वस फीडर होता है और डोमेस्टिकेटेड इन्वायरमेंट में मिलता है। नर्वस फीडर्स का मतलब क्या होता है कि ये जो मॉस्किटो है ये एक पर्सन को बाइट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, दूसरे पर्सन को भी बाइट करेगा। इनफैक्ट अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक घर के अंदर काफ़ी लोग हैं तो वो क्या है, सबको बाइट करेगा। उसके बाद जो आपका एल्बोपिक्टस होता है वो बेसिकली साउथ इंडिया में मिलता है, ये फर्स्ट नेचुरल इन्वायरमेंट में मिलता है, फर्स्ट वगैरह में ये प्रेजेंट होता है और वहाँ पे क्या होता है, ये एग्रेसिव फीडर होता है, मतलब कि एक ही पर्सन को ये बार बार बाइट करेगा। उसके बाद इसके होस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है। और जब ये वायरस आपकी बॉडी में आएगा तो ये डेंगू बेसिकली जब आपको होगा तो आपको क्या होगा, एक्यूट फेब्राइल इलनेस होगी जिसमें आपको फीवर आएगा। फीवर 2 हफ्ते के अंदर फीवर आपको आता रहेगा, उसके बाद कम या ज़्यादा फीवर भी हो सकता है। उसके बाद रेट्रोऑर्बिटल पेन होगा, आंखों के पास दर्द होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग हो सकती है। अगर आप ब्लड काउंट करवाने जाते हो या ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो आपका जो प्लेटलेट्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप डेंगू के टेस्ट करवाते हो उस केसेस के अंदर तो NS1 जो टेस्ट है आपका और डेंगू की एंटीबॉडीज़ है वो पॉजिटिव आ सकती हैं। उसके बाद में बेसिकली क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो जब आपको फीवर है तो आप इसका अंदर PCM का यूज़ कर सकते हो। आपको 6 आवर के अंदर एक टैबलेट लेनी होगी, ओके। उसके बाद फ्लूइड इंटेक इंक्रीज़ कर सकते हो, जिसमें आप फ्रूट जूसेस पी सकते हो, वाटर पी सकते हो, शुगर सोल्यूशंस पी सकते हो, जिसके अंदर क्या आपके वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए बेसिकली। क्योंकि क्या होता है कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि ये वायरस जो होता है हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और उस एंटीबॉडीज़ के जब वो एंटीबॉडी क्या करती है वो हमारी अंदर प्लेटलेट्स की काउंट को डिक्रीज़ कर देती है। इसी वजह से प्लेटलेट्स के अंदर डेंगू के अंदर बेसिकली कॉमन देखा जाता है कि बहुत सारा प्लेटलेट्स का डिक्रीजमेंट होता है, डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद में क्या प्रिवेंशन है इसके लिए, ठीक है। तो प्रिवेंशन के लिए बेसिकली क्या कर सकते हो आप, इसमें इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हो, फुल स्लीव क्लोथ्स पहन सकते हो, ठीक है। ऐसे रिफिल्स यूज़ करनी है जिससे मॉस्किटो आपको घर के अंदर ना आए, ठीक है। और अगर आए तो उसको बेसिकली किल कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जनरल प्रिवेंशन, इसके थ्रू आप डेंगू से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। थैंक यू।